फ्रेंड, ये है चाचा यूनुस, जिसे आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे। शायद ही आप में से कोई आदमी होगा जो न्यूज वीडियो देखते हुए भी इस व्यक्ति को नहीं पहचानता होगा, क्योंकि ये आदमी शकल से तो एक ही है, लेकिन इनके कई कारनामे हैं। कोई इन्हें चाचा यूनुस कहता है, तो कोई इसे जोकर यूनुस कहता है, तो कोई इसे बहसी जानवर कहता है, और मेरी नजर में तो ये मूर्ख है, महामूर्ख है। फिर भी इंसानियत के नाते, उम्र के हिसाब से, उम्र के लिहाज से मैं इन्हें चाचा यूनुस कहता हूं। जब भी चाचा यूनुस कहूंगा तो आप समझ जाना कि मैं बांग्लादेश के तत्कालीन अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की बात कर रहा हूं। ये मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में पिछले 10 महीना पहले अगस्त 2024 में उस समय के बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट करके बांग्लादेश के सत्ता पे काबिज हुआ था। इस बात को बीते पूरे 10 महीने हो चुके हैं, और इन 10 महीनों में अब ऐसा लगता है कि चाचा यूनुस का दिन पूरे हो चुके हैं। जिस तरह से ये सत्ता पे काबिज हुए थे, उसी तरह से लग रहा है अब बांग्लादेश का वही जनता जो कभी इनको सपोर्ट करके सत्ता पे लाया था, अब वही जनता इनके पिछवाड़े पे लात मारने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आगे इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि बांग्लादेश के अंदर जो प्रदर्शन हो रहा है वो किसके कहने पे हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली शेख हसीना तो भारत में है, तो ये प्रदर्शन करवा कौन रहा है, तो इसके बारे में जानेंगे। प्रदर्शन क्यों हो रहा है इसके भी बारे में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस प्रदर्शन के का जो फाइनल नतीजा आने वाला है उसमें चाचा यूनुस का क्या होने वाला है, इनके साथ लोग क्या क्या करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह से आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, डिस्प्ले पे न्यूज कटिंग देख सकते हैं, जिसमें चाचा यूनुस के खिलाफ ढेरों सारी बात लिखी गई है। पहला हेडलाइन तो यही है कि इनकी जो सरकार है बांग्लादेश के अंदर, ये ऊपर से नीचे तक सड़ा हुआ है, यानी कि शेख हसीना से भी खराब है। दूसरा न्यूज में लिखा हुआ कि ये 4 दिन के विदेशी दौरे पे है, और इनके ही देश के अंदर इनके ही लोगों द्वारा इनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है ना। इसी तरह से और भी न्यूज कटिंग है। हालांकि सारे न्यूज कटिंग इस चाचा यूनुस के खिलाफ है। ऐसा क्या हो गया जिस चाचा यूनुस के पक्ष में लोग, यहाँ के जनता शेख हसीना को भगा दिया देश से। आज तक शेख हसीना, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है, वो आज तक भारत में शरण ले रखी है, और जब भारत में वो शरण ले रखी है तो चाचा यूनुस को परेशान कौन कर रहा है बांग्लादेश के अंदर, आज के इस वीडियो में कंप्लीटली जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक के बारे में जानते हैं। इनका आगमन बांग्लादेश के सत्ता पे किस तरह से हुआ था उसको हम जानेंगे, तो आगे की चीजों को समझना काफी ज्यादा आसान होगा। तो देखिए, अगस्त 2024 की बात है, जब पहली बार बांग्लादेश के अंदर एक भयानक प्रोटेस्ट होता है, और ये प्रोटेस्ट चाचा यूनुस के पक्ष में बांग्लादेशी जो जाहिर गवार विद्यार्थी हैं वो करते हैं उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के। शेख हसीना अपने जान बचाने के लिए बांग्लादेश को छोड़ के, अपने सत्ता को छोड़ के भारत में आके शरण ले लेती है। यहां तक तो टेक्निकली प्रोटेस्ट रुक जाना चाहिए था, या फिर नहीं भी रुका तो यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये प्रोटेस्ट अपना पक्ष को मोड़ लेता, यानी कि जिस ट्रैक पे ये प्रदर्शन चल रहा था अगस्त 2024 में बांग्लादेश के अंदर, तो ऐसा लग रहा था कि शेख हसीना का सत्ता गिरेगा और ये प्रदर्शन रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेख हसीना का सत्ता भी गिर गया, शेख हसीना पूरे बांग्लादेश को छोड़ के भारत में आके शरण भी ले ली, लेकिन फिर भी चाचा यूनुस का मन नहीं भरा, और ये प्रदर्शन बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक यानी कि हिंदुओं पर शिफ्ट कर दिया गया। हिंदुओं को मारा पीटा गया, हिंदुओं महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई, उनके पुरुषों को मारा पीटा गया, उनके आस्था को चोट पहुंचाया, उनके बिजनेस व्यापार को नुकसान पहुंचाया। इस तरह से हजारों केसेस अल्पसंख्यक, खास के हिंदुओं के खिलाफ, बांग्लादेशी जाहिर गवार कट्टरपंथियों के खिलाफ देखने को मिला, है ना। ये अगस्त 2024 की बात है। अब यहां भी चाचा यूनुस का मन नहीं भरता है, चाचा यूनुस यहां भी नहीं रुकते हैं।
ये सब भारत सरकार बर्दाश्त ही कर रहा था, सहन ही कर रहा था कि इससे एक कदम और उठ के चाचा यूनुस अब भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं। इस प्रोपेगेंडा में कई बार तो ये भारत के जो पूर्वोत्तर राज है, पूर्वोत्तर सेवन स्टेट हैं जिनको सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, उसको ये अपने अंडर बता दिया। किसको बता दिया? चाइना के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उसके साथ मीटिंग करता है और ये भारत के पूर्वोत्तर राज को ये अपने अधीन बता देता है और चाइना के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनको निमंत्रण दे देता है कि आप आओ व्यापार करो, वो तो मेरे ही कंट्रोल में है, भारत क्या ही कर लेगा, है ना। इतना हद तक आगे बढ़ गया। इस सब का नतीजा मतलब कारण एक ही था कि भारत सरकार इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा था और ये बेचारा देख रहा था कि भारत तो कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है, इसका मतलब मैं भारत से ज्यादा ताकतवर हूं। और ऐसा ये सोचे भी क्यों नहीं, क्योंकि इनके पीछे जो इनके आकाओं का हाथ था, इनके जो पापा जी थे वो चाइना, पाकिस्तान समेत अमेरिकी डीप स्टेट का भी हाथ था। इन लोगों के द्वारा इनको फंडिंग की जा रही थी भारत को उकसाने के लिए, भारत को परेशान करने के लिए। और शायद भारत उस वक्त इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ रहा था, इसलिए इनका ये हरकत, दोगलापनी, सावधानी से और शांति से भारत देख रहा था और समझ रहा था, बजाय इसके खिलाफ कोई एक्शन लेने के, है ना। तो इनको लग रहा था कि मैं तो क्या ही कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना। लेकिन इनको पता नहीं था कि इनके साथ वो कर देगा भारत जिसका ख्वाबों ख्यालों में इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, इनके कल्पना से भी परे हो जाएगा। ऐसा कर देगा भारत कि इनको पता ही नहीं चलेगा और जैसे ये सत्ता पे आए थे उसी प्रकार ये वापिस चले जाएंगे। इस बात का इसे अंदाजा भी नहीं था। आखिर में हुआ भी ऐसा ही। आज जो बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जो बांग्लादेश का अंतरिम सरकार है प्रदर्शन किए जा रहा है, उसका मेनली कारण जो है वो भारत ही है। कैसे? तो देखिए, भारत जैसे अब तो कंप्लीटली 10 महीना पूछ चुका है ना। भारत आखिर कब तक बर्दाश्त करता, क्योंकि ये हद से बाहर ही जा रहा था। और चूंकि ये भारत के गोद में बसा हुआ एक छोटू सा देश है, पहली बात। दूसरी बात, ये भारत का ही टुकड़ा है, भारत से ही कभी ये निकला है। तो भारत की ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि इनके छोटी मोटी गलती को भारत माफ कर देता है, लेकिन इतना भी माफ नहीं करना चाहिए कि ये हमारे सर पे चढ़ के पेशाब करे। ऐसा ही कुछ नौबत आ गया था, मजबूरी में भारत सरकार को छोटा सा एक एक्शन लेना पड़ा और यूनुस बर्बाद हो गया, है ना। छोटा सा एक्शन लेना पड़ा, यूनुस बर्बाद हो गया। बर्बाद इसलिए हो गया क्योंकि ये जो प्रदर्शन बांग्लादेश के अंदर चल रहा है ये यूनुस के खिलाफ ही चल रहा है। यूनुस के द्वारा किया हुआ हर काम को अब बांग्लादेश के जनता पसंद नहीं कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया, जिनका पार्टी है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उन्होंने इनके सामने चुनाव का मांग कर दिया है, क्योंकि ये तो गैर कानूनी तरीके से आए हैं। चाइना, पाकिस्तान, अमेरिकी डीप स्टेट के पैसों के दम पे ये सत्ता पे काबिज हुए हैं, चुनाव तो हुआ नहीं है। तो अब जो वहां की जो नेशनल पार्टी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उनके तरफ से चुनाव की डिमांड की जा रही है। और ये चुनाव की जो डिमांड की जा रही है वो इसी साल के लास्ट नवंबर दिसंबर तक मांग की जा रही है, लेकिन इसके लिए यूनुस सरकार तैयार नहीं है। अब इसके लिए यूनुस सरकार तैयार नहीं है तो क्या हो सकता है? देखिए, यूनुस सरकार का कहना है कि हम इस साल चुनाव नहीं करवा पाएंगे, हम नेक्स्ट ईयर चुनाव करवा पाएंगे। ऐसा बोलने के पीछे कुछ राज होगा, है ना। लेकिन खालिदा जिया की जो पार्टी है बीएनपी, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि आपके द्वारा किया हुआ काम से हमारा नुकसान हो रहा है, बांग्लादेश का नुकसान हो रहा है, बांग्लादेश की जो बिजनेस व्यापार है वो ठप हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे भारत है। भारत कैसे? देखिए, भारत को जब ये परेशान किया तो भारत भी परेशान होकर इसके खिलाफ एक छोटा सा एक्शन लिया। इस एक्शन में भारत की जो समुद्री पोर्ट है जहां से भारत का व्यापार होता है, बांग्लादेश भी भारत के जो समुद्री तट पे लगे हुए पोर्ट सब है उनका अपने बिजनेस, इंटरनेशनल व्यापार में इस्तेमाल किया करता था। उससे भारत सरकार इसको वंचित कर दिया। तो पहला घाटा तो यही हुआ कि जहां अंतरराष्ट्रीय व्यापार बांग्लादेश का होता था, जिस पोर्ट से भारत के, उस पोर्ट का यूज करना भारत सरकार की तरफ से बैन कर दिया गया। ये कह के कि भारत में ही इतना ज्यादा ट्रैफिक है, भारत के लोगों को यही द्वारा इतना बड़े पैमाने पे व्यापार किया जाता है कि हम परेशान हैं, हमारे पास जगह नहीं है, आप अपना खुद देख लो, ठीक है।
तो एक कारण, दूसरा व्यापार होता था बांग्लादेश के ऊपर से लैंड मार्ग के थ्रू, जहां पे ट्रक से माल भर के भारत के अन्य हिस्सों में पहुंचाया जाता है। उस मार्ग को भी भारत सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। अब जहां जहां भारत के अंदर बांग्लादेश से माल इंपोर्ट होके आता था, अब बांग्लादेश को समुद्र के रास्ते घूम फिर के भारत के हर हिस्सों में जाना पड़ेगा, जिससे इसका जो परिवहन खर्चा बढ़ रहा है, परिवहन खर्चा बढ़ेगा तो स्वाभाविक है गुड्स का दाम भी बढ़ जाएगा, और जब दाम बढ़ जाएगा तो एक अचानक से अगर आप जनता के बीच में उसी प्रोडक्ट को देने जाओगे, जिस प्रोडक्ट को कल तक आप 10 रुपए में दे रहे थे, आज आप 15 रुपए में दोगे, तो आप जनता तो खरीदेगी नहीं, तो उससे आपका व्यापार ठप होगा। और यही हुआ। तो यही बीएनपी का कहना है कि बांग्लादेश के अंदर जब से अंतरिम सरकार के रूप में यूनूस सरकार आया है, तब से बांग्लादेश का व्यापार बंद हो गया है। बंद इसलिए हो गया है क्योंकि ये भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, किसी के बहकावे में आके भारत ने इसका बिजनेस को ठप कर दिया है ना। तो इसीलिए जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए, ताकि इस जोकर को हटाया जाए, और चुने हुए सरकार जब सत्ता में आएंगे तो क्या सही हो सकता है बांग्लादेश के लिए, क्या बुरा हो सकता है, उसका प्रॉपर स्टडी करे, एनालिसिस करे, और जो लोग तांत्रिक तरीके से देश को चलाने का जो विधि व तरीका, ऐसे देश चलेगा, है ना। तो ये खालिदा जिया का डिमांड है, जिसे ये पूरा करने में असमर्थ है। नतीजा इन्हें प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। ये प्रदर्शन इतना ज्यादा भयानक होते जा रहा है, हालांकि बांग्लादेश के अंदर अभी ये मोहम्मद जोकर है नहीं। बुधवार के दिन ही विदेशी 4 दिन के दौरे पे निकला हुआ है। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, आज 3 दिन हो चुका है। ये कहाँ गया है? जापान गया है। जापान से ये कब लौटेगा? संडे, रविवार को लौटेगा। लेकिन इनके लौटने से पहले ही इनके ही देश में, इनके ही लोगों के द्वारा इनके ही खिलाफ इतना ज्यादा भयानक प्रदर्शन हो रहा है, लाखों की संख्या में, कि उम्मीद जताई जा रही है कि ये बांग्लादेश में होते तो शेख हसीना की तरह ही सत्ता छोड़ के इन्हें भागना पड़ता। और जब देश के अंदर है ही नहीं, तो हो सकता है कि ये प्रदर्शन देख के मोहम्मद यूनुस जापान से आए ही नहीं, क्योंकि इनका जो विदेशी दौरा है जापान में ही गए। तो जापान से ये रविवार को आते हैं या नहीं, ये गंभीर समस्या है, क्योंकि इनके खिलाफ भयानक प्रदर्शन चल रहा है। तो हो सकता है कि ये डर से आए नहीं, है ना। तो इसलिए मैंने कहा था कि इनका दिन पूरा हो चुका है। ये आएंगे तो इन्हें सत्ता छोड़ के भागना पड़ेगा। सत्ता छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि देश छोड़ के भी भागना पड़ सकता है, या हो सकता है कि ये सब समस्या देख के वो जापान से वापस आए ही नहीं और वहीं पे सेट हो जाए। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये आ जाएंगे देश के अंदर, तो इन्हें खालिदा जिया का डिमांड पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि विधि व तरीका तो यही है, क्योंकि आप तो पैसे के दम पे घुसपैठ करा के देश के सत्ता पे काबिज हुए हैं। तरीका तो यही है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका तो यही है कि आपको चुनाव कराना होगा, और चुनाव कराने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आप सक्षम नहीं है, आप तैयार नहीं है। जो लोग कल तक आपको सपोर्ट कर रहे थे, वो अब खालिदा जिया के पाले में है, वो लोग आपके खिलाफ है। तो आपकी जो तैयारियां हैं वो ठप हो चुकी है। आपको डर है कि चुनाव में आप जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए ये समय मांग रहा है कि हम अगले साल 2026 में चुनाव करवा लेंगे। लेकिन बीएनपी का कहना है कि चुनाव तो हम इसी साल के अंत तक करवाएंगे। यही दो समस्या है ना। प्रदर्शन करने के पीछे, चुनाव कराने के पीछे का जो कारण है वो मैंने आपको बता दिया कि भारत के द्वारा कुछ एक्शंस लिए गए हैं, जिससे बांग्लादेश का इकोनॉमिकली नुकसान हुआ है, जिससे खालिदा जिया भड़की हुई है। तो यही सब मसला आज के इस वीडियो में आपने जाना। अगर इस मुद्दा पे कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर देना, और इसी तरह के नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।